भैया दुनिया तो ही चाहिए कि बने हुए बन जाए, साफ सुथरा हो। हाँ। इस वक्त मैं दुर्ग के मरचुरी के सामने खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर की स्थिति आपको मैं दिखाना चाहूँगी। थोड़ी सी बात मैं नगर निगम के लिए भी बोलना चाहूँगी कि दुर्ग नगर निगम जिस तरीके से पूरे शहर भर की सफाई का जिम्मा इन दिनों लिए हुए है, आप लगातार देख रहे हैं कि अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है शहर को साफ सुथरा रखने के लिए। वहीं शहर का मुख्य ये स्थान है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग, ये मरचुरी है तो यहाँ पर निश्चित तौर पर अपने लोगों को लेकर के आते होंगे और यहाँ पर उनका जो है वो पोस्टमार्टम होता होगा। लेकिन उस स्थिति को आप सोचिए कि जब वो यहाँ पर पहुँचते होंगे, यहाँ की स्थिति तो जो रहती है वो रहती, लेकिन उसके सामने जो है यहाँ पर कितनी गंदगी फैली हुई है, शायद इस तरफ नगर निगम का ध्यान नहीं जा रहा है। गंदगी की यदि मैं बात करूँ तो ये गंदगी शायद हमेशा से यहाँ पर इसी तरीके से ये गंदगी बनी हुई है। पानी यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पर नाली का गंदा पानी जमा हुआ है। सफाई यदि होती है, नालियों के वार्डों के की सफाई का जिम्मा जो है नगर निगम के ऊपर रहता है। नगर निगम यदि शहर की साफ सफाई की बात करती है तो क्या इस जगह पर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की नज़र नहीं पड़ती? ये आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, पेश बघेल जी के द्वारा जो है यहाँ मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड दुर्ग का जो है वो ये चिकित्सालय है। ये दुर्ग के बिल्कुल पीछे देखिए 6 केंद्र है और ये जिला 6 केंद्र है, जिला चिकित्सालय है। ये शिशुओं का अस्पताल है। शिशु के अस्पताल जाने के रास्ते में इस तरीके की गंदगी कहीं ना कहीं दुर्ग नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। यहाँ पर जो छोटे व्यापारी बैठे हुए हैं, पता नहीं उन्हें कितनी गंदगी का यहाँ पर सामना करना पड़ता हो, लेकिन रोजी रोटी का सवाल है तो शायद रोजी रोटी को लेकर के वो मजबूर हैं और इस स्थान पर बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठ करके वो 2 पैसा कमाएंगे। लेकिन जिस तरीके से गंदगी है तो एक तरफ तो वो रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस गंदगी से वो बीमार भी पड़ रहे हैं। यहाँ पर व्यापार करने वाले लोगों से कुछ बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि कब से वो यहाँ व्यापार कर रहे हैं और अब वो नगर निगम से क्या चाह रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर जो छोटे व्यापारी जो मजबूर हैं इस स्थान पर बैठने के लिए, उनसे बातचीत करते हैं। 10 साल हो गए। पानी गंदा है, खर परेशानी होते कि नहीं? सब लोग रहेंगे, ये लो होते हम लोग होते। कैसन परेशानी होते? बास आते, कीड़ा पड़ गए है पानी में। अब वो लोग का जानते क्या कर ले। तो का चाहत है? अभी तोला मालूम है कि नगर निगम से पूरा सफाई अभियान चलत है, तो का चाहत है निगम से? भैया दुनिया तो ही चाहिए कि बने हुए बन जाए, साफ सुथरा हो। हाँ। हम लोग को तो 18-20 साल हो गया है। ये जो यहाँ पानी और गंदगी आप देख रहे हैं, परेशानी हो रही है इससे? हाँ, वो निगम आती है मैडम, ऐसी बात नहीं है, निगम सफाई करती है। और क्या होता है, हमेशा नहीं करते, समय समय पे करते हैं। तो क्या लगता है बरसात की वजह से थोड़ा सा अभी तो बारिश नहीं है। हाँ, बरसात नहीं, जैसा अकाली पानी गिरता है तो थोड़ा सा जाम लग जाता है, कचड़ा चले जाता है। तो पूरी जाम है, देखिए। हाँ हाँ, तो क्या चाहते, साफ होना चाहिए? नहीं साफ तो होना चाहिए। परेशानी हो रही है आप लोगों को, बदबू आ रही है? नहीं, राहगीर चल रहे हैं बेचारे, वो थोड़ा सा तो लगता ही है, अब कैसे करोगे आप। अभी आपने सुना कि जो छोटा व्यवसाय करने वाले जो व्यापारी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस तरीके की जो गंदगी इस दुकान के सामने फैली हुई है, उससे उन्हें काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। राहगीरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, राहगीर इस रास्ते से रात दिन निकलते हैं तो ये गंदगी उनके लिए अब आम बात हो चुकी। वहीं नाली की यदि मैं बात करूं तो आप यहाँ पर ये नाली देख रहे हैं, जिला अस्पताल ये का शौचालय यहाँ पर है। उस शौचालय का जो गंदा पानी है, जो भी गंदगी है, वो निकल करके इस नाली में आती है और नाली देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से नाली जाम है। नाली जिस तरीके से जाम है तो नगर निगम को चाहिए कि अगर वो प्रत्येक वार्ड में सफाई की बात कर रहे हैं तो कम से कम एक नज़र नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी है, वो इस तरफ भी अपनी नज़र डाले कि किस तरीके से इस जगह पर जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नाली पूरी तरीके से बजा गई है और वहीं यहाँ पर कचड़े के साथ साथ में गंदे पानी का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी गरीब जो हैं वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि व्यापार नहीं करेंगे तो उनका घर जो है वो कैसे चलेगा। फ़िलहाल यहाँ पर जो व्यापार कर रहे हैं उन लोगों ने नगर निगम से ये गुहार लगाई है, ये अपील की है कि ये भी शहर का मुख्य मार्ग है, यहाँ से भी काफ़ी सारे लोग अपने गंतव्य के लिए पहुँचते हैं। सामने में मरचुरी है और यहाँ पर ये देखिए यात्री प्रतीक्षालय भी बना हुआ है। यहाँ पर ना जाने कितने यात्री बैठ करके इंतज़ार करते होंगे अपनी गाड़ी का, या उन्हें किस जगह पर जाना है उस जगह का इस स्थान पर बैठ करके इंतज़ार करते होंगे। लेकिन
इंतज़ार करने के दौरान जब उनकी नज़र इस तरीके की गंदगी पर पड़ती होगी तो कहीं ना कहीं वो भी परेशान होते होंगे। मैं जिस जगह पर खड़ी हुई हूँ, बदबू का यहाँ पर सीमा नहीं है, किस तरीके की बदबू आ रही है। तो ज़रा सोचिए कि 24 घंटे जो यहाँ पर बैठ कर के व्यापार कर रहे हैं वो कितने मजबूर होंगे। फिलहाल नगर निगम से गुजारिश है, अपने चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ, शहर की महापौर अलका बागमार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि महापौर मैडम एक नज़र इधर भी डालिए और इस स्थान पर भी सफाई करने की कवायद करवाइए। नाली जिस तरीके से पूरी तरीके से भर गई है उसे साफ करवाइए और यहाँ पर निरंतर जो है, चूँकि ऐसा इलाका है जहाँ पर सफाई की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो निरंतर इस स्थान पर सफाई कर्मियों को भेजें और कम से कम नाली साफ करवा करके झाड़ू ज़रूर लगवाएं। फिलहाल मेरी ये बात महापौर तक पहुंचती है, उसके बाद किस तरीके की कार्यवाही महापौर के द्वारा इस स्थान पर की जाती है, क्या सफाई अभियान इस स्थान पर चलाया जाएगा और यहाँ का जो स्वरूप है, बदली हुई तस्वीर देखने को लोगों को मिलेगी, ये आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।